एक पनडुब्बी के साथ हुए हादसे के बाद कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि टाइटैनिक जहाज अटलांटिक का अभिशाप है और 111 साल बाद टाइटैनिक फिर से मौत का पैगाम लाया है। टाइटन सबमर्सिबल गहरे समुद्र में टुकड़ों में तब्दील हो गई। टाइटैनिक के मलबे को देखने गए पांचों लोग मारे गए। उनकी सबमर्सिबल या पनडुब्बी खुद मलबा बन गई। 13,000 फीट की गहराई में दफन ये जहाज टाइटैनिक अब भी लोगों को मौत की तरफ आकर्षित कर रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि टाइटैनिक के साथ दफन हुए उसके यात्रियों के भूत अब भी समुद्र की गहराई में जहाज के आसपास ही मंडराते हैं। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि ताजा हादसे में मारे गए पांचों लोगों में से एक यात्री को अपनी मौत का एहसास पहले ही हो गया था और वो इस आखिरी सफर पर जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन कुदरत का लिखा हुआ उसे समंदर की गहराई तक ले गया। लेकिन इन सब से अलग जो सवाल हर किसी के दिमाग में कौंध रहा है वो ये है कि आखिरी लम्हों में उन पांचों लोगों के साथ आखिर हुआ क्या था, आखिर यह हादसा हुआ कैसे। टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने समुद्र में मीलों नीचे गए अरबपतियों के रोमांच के सफर का दुखद अंत हो गया। पूरी दुनिया में यह खबर छाई रही। पनडुब्बी के लापता होने के बाद अब सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया गया है। कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अमेरिकन नेवी ने रविवार 18 जून को एक तेज धमाके की आवाज सुनी थी। उसी दिन टाइटन सबमर्सिबल लापता हुई थी। अब कई दिन का सर्च अभियान चलाने के बाद जब पनडुब्बी का कुछ पता नहीं चल पाया तो अब सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि विनाशकारी अंतःस्फोट यानी कि इंप्लोजन में पनडुब्बी तबाह हो गई। विस्फोट में कोई भी चीज अंदर से बाहर की तरफ फटती है, जबकि अंतःस्फोट में बाहर से अंदर की तरफ दबाव के चलते धमाका होता है, प्रेशर। ट्विटर पर आखिरी लम्हों में मदद मांगने और विस्फोट की आवाज के कुछ क्लिप भी अपलोड किए जा रहे हैं, जिनकी पुष्टि फिलहाल मुश्किल है। Michael, don't leave me here. Michael, help me. विशेषज्ञों के मुताबिक पनडुब्बी में किसी ढांचागत खामी की वजह से पनडुब्बी उस पर पड़ने वाले बहुत ज्यादा दबाव को झेल नहीं सकी और धमाके में बिखर गई। विशेषज्ञों का यह कहना है कि समुद्र की गहराई में पानी का किसी भी चीज पर दबाव बहुत ज्यादा होता है। यह 4-5 हजार पाउंड प्रति वर्ग इंच तक हो सकता है, जो धरती के मुकाबले 350 गुना ज्यादा होता है। ऐसे में पनडुब्बी में कोई छोटी सी खामी भी भारी भूल साबित हो सकती है। पनडुब्बी में छोटा सा लीक भी अंतःस्फोट यानी कि इंप्लोजन का कारण बन सकता है। गौरतलब है कि यह विस्फोट मिली सेकंड के भी एक हिस्से में होता है, यानी कि पलक झपकने से भी कम वक्त में। पनडुब्बी में जबरदस्त विस्फोट ऐसे ही हुआ होगा और शायद यात्रियों को सोचने समझने की मोहलत तक नहीं मिली होगी। लेकिन ये सब आकलन और अंदाजे हैं। कोई नहीं बता सकता कि आखिरी लम्हों में समंदर की उस काली गहराई में आखिर हुआ क्या था और क्या टाइटैनिक में सवार यात्रियों के भूत आज भी जिंदा हैं, या फिर कोई बहुत बड़ी मछली उस सबमर्सिबल से टकरा गई थी। कोई व्हेल या किसी शार्क ने उस पर हमला बोला था, या फिर कोई ऐसा समुद्री जीव जिसे आज तक देखा ना गया हो उस सबमर्सिबल को निगल गया और टुकड़े टुकड़े कर दिया। पता नहीं।